In this lecture, we will discuss how artificial intelligence widen inequalities in society. Artificial intelligence सोसाइटी में inequalities को कैसे वाइड कर सकता है? Artificial intelligence could widen inequalities through job displacement in low-skilled sectors, exacerbation of a digital divide, the concentration of wealth and power among a small group who control the technology. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी में इनक्वालिटीज को वाइड कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर तीन कंडीशन दी हुई है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी में इनक्वालिटीज को इंक्रीज कर सकता है। नंबर वन, जॉब डिस्प्लेसमेंट इन लो स्किल्ड सेक्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो स्किल्ड सेक्टर में जॉब को डिस्प्लेस कर सकता है एंड डिजिटल डिवाइड को एक्सेसरबेट कर सकता है एंड पावर एंड वेल्थ के कंसंट्रेशन को एक स्मॉल ग्रुप तक लिमिट कर सकता है जो कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड वाइडन इनइक्वालिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इनइक्वालिटी को वाइडन कर सकता है। नंबर वन, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टैग्नेशन। नंबर टू, exacerbation of the digital divide. Number three, unequal access to quality education and healthcare. Number four, concentration of wealth and power. Number five, algorithmic bias. Number six, global inequality. Number nine, job displacement and wage stagnation. AI-driven automation poses a significant threat to routine and low-skilled jobs in sectors like manufacturing, customer services, call centers, and data entry. इंडिया के कुछ स्पेशल सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर केयर एंड डाटा एंट्री, इन सभी सेक्टर्स में लो स्किल्ड जॉब को डिस्प्लेस करने में आर्टिफिशियल ड्राइविंग ऑटोमेशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इट मीन्स इन सभी सेक्टर में जॉब स्किल्ड जॉब की नीड होती है और वर्कर्स के अंदर अगर स्किल नहीं होगा देन AI ड्राइवन ऑटोमेशन सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जॉब डिस्प्लेसमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और सोसाइटी के अंदर इस तरह से इनइक्वालिटी इंक्रीज हो सकती है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेट दैट AI में डिस्प्लेस मिलियंस ऑफ जॉब ग्लोबली, disproportionately affecting the informal workforce which often lacks social security net and retraining opportunities. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये एस्टिमेट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलियंस ऑफ जॉब को ग्लोबली डिस्प्लेस कर सकता है। इनफॉर्मल वर्कफोर्स इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है बिकॉज बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से वर्क करते हैं और इनका जो जॉब सिक्योरिटी है वो यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है आर्टिफिशियल ड्राइवन मॉडल के थ्रू। The jobs created by AI are often high skill, leading to a significant skill mismatch and a potential white-collar recession in some sectors. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हाई स्किल होता है और यही वजह है कि ज़्यादातर सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अब बढ़ जाएगा और लो स्किल वर्कर्स को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा। नंबर टू, एक्सेसरबेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल डिवाइड को एक्सेसरबेट कर सकता है। द बेनिफिट ऑफ AI आर कंसंट्रेटेड इन रीजन एंड कम्युनिटीज विद एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट कुछ स्पेशल एरियाज, कुछ स्पेशल कम्युनिटीज तक ही कंसंट्रेट हो सकता है, स्पेशली जिन एरियाज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इंटरनेट पेनिट्रेशन हाई है। इन एरियाज तक ही AI के बेनिफिट कंसंट्रेट हो सकते हैं। रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज विद लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी डीपनिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस लिमिटेड है एंड डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, इन एरियाज में AI के बेनिफिट नहीं पहुंच सकते और इस तरह से अर्बन एंड रूरल डिवाइड डीप होता है। नंबर 3, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। While AI can revolutionize education and healthcare through personalized learning and improved diagnostic, its benefits are primarily accessible to those in better equipped urban areas or elite institutions. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में किया जा सकता है और लर्निंग पर्पज के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए इसका यूज आज किया जा रहा है। बट
अर्बन एरियाज के एलिट पीपल ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। रूरल एरिया या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर से अभी भी बहुत दूर हैं। वजह यह है कि वहाँ तक अभी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के लिए एक अनइक्वल एक्सेस इंश्योर कर रहा है। Schools or health centers in underprivileged regions may lack the infrastructure to adopt these technologies, thereby reinforcing existing disparities in access to quality services. Number 4, concentration of wealth and power. Artificial intelligence wealth and power का concentrate कर सकता है। Due to high cost of AI research, development, and high performance computing infrastructure, only a few large corporations and advanced economy can lead the innovation. एआई का एआई रिसर्च का कॉस्ट बहुत हाई होता है। एआई डेवलपमेंट एंड इसके डेवलपमेंट का भी कॉस्ट बहुत हाई होता है। एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसका हाई होता है। यही वजह है कि कुछ लार्ज कॉरपोरेशंस एंड एडवांस इकोनॉमीज ही इसके इनोवेशन को लीड कर रहे हैं। दिस लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स अमंग कैपिटल ओनर्स एंड हाईली स्किल्ड वर्कर्स, इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक गेन, एआई से जो इकोनॉमिक गेन होगा वो कैपिटल ओनर या हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही मिल रहा है, और रिच एंड पुअर के बिटवीन गैप भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर है एल्गोरिथमिक बियास। इफ एआई मॉडल्स ट्रेन ऑन biased data, it can perpetuate and amplify existing social prejudices, including caste, gender, and regional discrimination in critical areas such as hiring, planning, and law enforcement. एआई मॉडल्स को अगर ब्याज डाटा के साथ ट्रेन किया जाता है, देन ये सोसाइटी के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग प्रीजुडाइज सच एज कास्ट, जेंडर एंड रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी को ये बढ़ा सकता है। स्पेशली हायरिंग, लैंडिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट के एरियाज में ये इन डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकता है। नंबर 6, ग्लोबल इनक्वालिटी। डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एआई टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग कंट्रीज आज भी फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड है। द यूएन हैज वार्न्ड दैट अनमैनेज्ड एआई कुड लीड टू अ ग्रेट डाइवर्जेंस बिटवीन नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने ये वार्निंग गिवन किया है कि अनमैन्ड एआई जो है वो नेशंस के बिटवीन ग्रेट डाइवर्जेंस को लीड कर सकता है। व्हाट आर मिटिगेटिंग मेजर्स। सोसाइटी के अंदर एआई की वजह से जो इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, इसके अगेंस्ट क्या क्या मेजर्स टेकिंग किए जा सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग। इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग में हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। नंबर 2, डेवलपिंग इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस को डेवलप करना होगा। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड को हमें ब्रिज करना होगा। स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट, सोशल सेफ्टी नेट को स्ट्रेंथन करना होगा। प्रोमोटिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। Number 1, investing in skilling and re-skilling. Expanding program like the Skill India mission to include AI literacy and vocational training is crucial to prepare the workforce for a new role. वर्कफोर्स को न्यू रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए इंडिया को चाहिए कि वो स्किल इंडिया मिशन के साथ एआई लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को इंक्लूड करे। नंबर 2, डेवलपिंग इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। इंडिया को इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस को डेवलप करना होगा। Implementing robust ethical framework and governance guidelines that ensure fairness, transparency, and accountability in AI development and deployment. इंडिया को चाहिए कि वो एआई से रिलेटेड एथिकल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करें। इसके अंदर ये इंश्योर होना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इसमें होना चाहिए। नंबर 3, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है उसको ब्रिज करना होगा। ट्रीटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पब्लिक गुड एंड इंश्योरिंग इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज इज एसेंशियल। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पब्लिक गुड के तौर पर ट्रीट करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल को अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिले एंड रूरल एंड रिमोट एरियाज में भी इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए।
Number 4, strengthening social safety net. Expanding social security and unemployment benefit for vulnerable informal worker affected by automation. सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को वल्नरेबल इनफॉर्मल वर्कर्स जो कि ऑटोमेशन की वजह से अफेक्ट हुए हैं वहां तक एक्सपेंड करना होगा। नंबर 5, प्रोमोटिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। फोकसिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन AI एप्लीकेशंस इन पब्लिक वेलफेयर डोमेन्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू इंश्योर बेनिफिट रीच मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन तक AI के बेनिफिट को इंश्योर करने के लिए AI एप्लीकेशंस के यूज को पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें इन्हांस करना होगा। स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना होगा। कंक्लूजन, by taking proactive policy measures, the government can aim for AI for all and ensure that technology progress translate into shared prosperity, preventing a significant widening of inequalities. इंडिया को चाहिए कि वो अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शेयर्ड प्रोस्पेरिटी में ट्रांसलेट करें। इसके थ्रू हम वाइडनिंग हो रही इनक्वालिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।